ये उनके स्पाई करियर का पहला कदम था। आईबी में उन्हें एक टिपिकल अंडरकवर एजेंट का रोल दिया गया, जहां उन्होंने एम के नारायण जैसे लेजेंड के अंडर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की कड़ी ट्रेनिंग ली। सिर्फ 6 साल की सर्विस के बाद ही 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें पुलिस मेडल से सम्मानित किया और वह यह सम्मान पाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी बन गए। एक यंग पुलिस ऑफिसर से एक डेडली स्पाई मास्टर बनने का सफर अभी बस शुरू ही हुआ था और दुश्मनों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सबसे बड़ा काल अब मैदान में उतर चुका है। आईबी में आने के बाद अजीत डोभाल को एक ऐसी जगह भेजा गया जहां बगावत और इंसर्जेंसी अपनी सभी हदों को पार कर चुकी थी। हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की और खासकर मिजोरम की, जहां 1980 के दशक में हालात बहुत नाजुक थे। उस वक्त मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ का लीडर लालडेंगा भारत सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आर्म्ड रिबेलियन चला रहा था। एमएनएफ ने पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना रखा था और इंडियन फोर्सेस को वहां शांति कायम करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तब अजीत डोभाल को इस आग को बुझाने का सीक्रेट मिशन सौंपा गया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे बर्मा के अराकान जंगलों और चीनी सीमा के अंदर घुसकर एमएनएफ के अंडरग्राउंड कैंप्स में घुसपैठ की। वहां उन्होंने लालडेंगा के सबसे करीबी और खतरनाक 7 कमांडर्स के दिमाग के साथ खेलना शुरू किया। डोभाल की कम्युनिकेशन स्किल्स और स्ट्रेटेजिक चालें इतनी तेज थीं कि उन्होंने अपनी बातों से 7 में से 6 कमांडर्स का ब्रेन वॉश करके उन्हें भारत के पक्ष में कर लिया। सोचिए, एक अकेला इंसान दुश्मन के बेस कैंप में जाकर उनकी पूरी आर्मी को अंदर से खोखला कर देता है। इसे कहते हैं शेर की मांद में घुसकर शिकार करना। लालडेंगा इस कदम से इतना मजबूर और बेबस हो गया कि उसने बाद में एक इंटरव्यू में खुद यह बात कबूल की कि डोभाल के इस मूव के बाद उसके पास पीस अकॉर्ड साइन करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। इसी का नतीजा था कि 1986 का ऐतिहासिक मिजो पीस अकॉर्ड साइन हुआ और 20 साल से चली आ रही इंसर्जेंसी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन डोभाल का सफर यही रुकने वाला नहीं था। इसके बाद उन्हें सिक्किम के सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड बनाकर भेजा गया। 1975 से पहले सिक्किम में चोग्याल वंश की मोनार्की थी और वहां की आम जनता इस सिस्टम से बहुत ज्यादा परेशान थी। डोभाल ने वहां अंडरकवर रहकर लोकल पॉलिटिकल लीडर्स और आम जनता की साइकोलॉजी को बड़ी बारीकी से रीड किया। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर एक ऐसी डेमोक्रेटिक वेव तैयार की जिसके नतीजे में वहां एक रेफरेंडम हुआ और 97% लोगों ने भारत के साथ जुड़ने के पक्ष में वोट किया। डोभाल की इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और शानदार स्ट्रेटेजी ने सिक्किम को बिना किसी बड़े खून खराबे के 16 मई 1975 को भारत का 22वां स्टेट बना दिया।